मैं यहाँ का गजेंद्र मोक्ष धाम का एक सेवक के तौर पर यहाँ सेवा देने वाला एक कामगर। आपका नाम? मेरा नाम ऐसे पूरा नाम गोपाल कुमार झा है, लेकिन मैं गोपाल जी के नाम से जाना जाता हूँ। यहाँ सब लोग गोपाल जी कहते हैं। रहने वाले आप यहीं के? हाँ, हम यही मिथिला नगर, जैसे सीतामढ़ी। दरभंगा? हाँ, नहीं, सीतामढ़ी से थोड़ी दूर पर आपको रूनी सैदपुर ब्लॉक में ही एक छोटा सा पंचायत है, ननौरा डोरा पंचायत, वहीं के ननौरा के वासी होंगे। तो यहाँ हमारे गुरुजी का ये अंतिम इच्छा गजेंद्र मोक्ष धाम का निर्माण था। हमारे स्वामी जी इस अपने कर कमलों से गजेंद्र मोक्ष धाम की स्थापना किए और उसके बाद वो समाधिस्थ हो गए बक्सर में। उन्हीं के आदेशानुसार हम लोग यहाँ गजेंद्र मोक्ष धाम में सेवा दे रहे हैं। ये गजेंद्र मोक्ष धाम का ये बहुत ही पौराणिक इतिहास है। यह इतिहास आज से नहीं, ये कल्पांतर, जब भी कल्प बदला है, हर कल्प में गजेंद्र मोक्ष हुआ है, समझे कि नहीं। तो ये पुराणों में इसका सारा व्याख्यान है। यहाँ कुछ दूर पर बैजलपुर नाम का एक बस्ती है। उसी जगह नारायणी के तट पर देवल ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो हाहाहू नाम के गंधर्व जो थे आपस में लड़ते हुए इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि कौन बड़ा। तो यही निर्णय हेतु उनको दिखाई दिया कि एक महात्मा यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग दोनों मिलकर के उनसे यह निर्णय करवा ले कि कौन बड़ा। तो जाकर के देवल ऋषि जी की तपस्या को भंग कर दिए और कहे कि हमको आप ये निर्णय करके सुनाइए जो हम में दोनों में कौन बड़ा है। वो क्योंकि उनकी तपस्या भंग हो गई, इसलिए देवल ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोध आने के कारण दोनों को श्राप दे डाले कि जा दोनों गंधर्व गज और ग्राह हो जाओ। तो एक गज हो गया, एक ग्राह हो गया। दैव जोग से हजारों हजार वर्ष बीतने के बाद पुनः दोनों का मुलाकात जो है यही नारायणी के धार में, दोनों अपने गज जो है अपने बंधु बांधवों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए आया था और ग्राह भी कहाँ न कहाँ से वो पहुँच गया। दोनों ग्राह इस बात को जानता था, ग्राह इस बात को जानता था जो ये पूर्व जन्म का ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, और यह समझकर उसने पकड़ लिया गज को, जो आज तो इसको छोड़ेंगे नहीं, आज इसको मचा चखाना है। तो ये गज इस बात को समझ नहीं पाया, सोचा जो कहीं कोई छोटा मोटा जीव पकड़ लिया है, और गज इतना अपने मद में इतना मस्त था जो उसको समझ नहीं, धीरे धीरे जब उसको वो निगलने लगा तब इसको समझ में आया कि लगता है कोई बड़ा जीव हमको पकड़ लिया है। तो इससे छुड़ाने की कोशिश, हजारों वर्ष तक युद्ध होता रहा, वो उसको खींच के ले जाता था, वो उसको अंत में गज जो है बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गया, क्योंकि जलचर जीव जो है जल में बलवान होता है और थलचर जीव जो है थल पर बलवान होता है। ये तो थलचर जीव था, इसलिए जल में चला गया था, इसलिए इसकी शक्ति वहाँ काम नहीं कर पा, पूरी शक्ति काम नहीं कर पा रही। हालांकि इसके जितने भी बंधु बांधव थे सब इसको छुड़ाना चाहे, लेकिन किसी की शक्ति वहाँ काम नहीं की और सब अंतोगत्वा इनको छोड़ करके सब निकल गए। और गज जो है त्राहिमाम करने लगा। जब देखा कि सब के सब हमारे बंधु बांधव सब छोड़ करके हमको चले गए, अब किसी का कोई बस नहीं चल रहा है, तो अंत में उसने, चूँकि पूर्व जन्म का बहुत बड़ा ये तपस्वी था,
भगवान का भक्त था, इसलिए इसको पूर्व जन्म की स्मृतियाँ जागृत थी कि अरे भगवान सबसे बड़ा है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, वही सबके रक्षक है। तब पहले तो ये वंदना किया है गजराज भगवान का, और अंत में अपना सुर उठा करके भगवान को नमस्कार करके कहा है कि हे गोविंद, अब तुम्हारे सिवा हमारा इस संसार में कोई नहीं, जो था सो सब चला गया, अब तू ही एक हमारा रक्षक है, तू ही हमारी रक्षा कर सकता है। तो यह समझ करके जब पूरे अपनी सारी शक्ति को छोड़ दिया, एक आकार नारायण को जब वह अपने को समर्पित कर दिया एक आकार हो करके, तब भगवान वहाँ से सीधा एक पाँव वहाँ और एक पाँव यहाँ। लक्ष्मी उस समय भगवान के रूप को ऐसा करते हुए देखकर अचंभित हो गए कि आज नारायण का ऐसा रूप कैसे है। भगवान वहाँ भी लक्ष्मी को भी नहीं बता पाए, क्योंकि बहुत ही कम समय था गज के प्राण को निकलने में। इसीलिए भगवान नारायण जो है गज अपना जो है सवारी गरुड़ जी को भी छोड़ दिए हैं, गरुड़ भी पीछे रह गए हैं। भगवान एक पाँव यहाँ और एक पाँव वहाँ करके और सीधे अपने आयुध जो चक्र सुदर्शन है उनको छोड़े हैं, सीधा वो आकर के ग्राह के सर को खंडित करते हुए गज को उबार लिए हैं। तो चूँकि भगवान का स्पर्श होने से, चूँकि भगवान का आयुध के स्पर्श होने से ग्राह की मुक्ति हुई है, और साक्षात भगवान की दृष्टि पड़ने से गज के ऊपर, गज का जो शरीर था वह विलीन हो जाता है और उससे एक ज्योति निकलती है, और वह चतुर्भुजी रूप होकर के सद्यः जैसा भगवान का स्वरूप था वैसा रूप बन करके भगवान के शरीर में विलीन हो जाता है। तो सद्यः मुक्ति गज को मिला है। मुक्तियाँ 3 प्रकार की है, जिसमें सबसे बड़ी मुक्ति सद्यः मुक्ति है। सालोक्य एक होता है, सामीप्य जो भगवान के इर्द गिर्द उनको रहने का जगह मिलता है, वह भी एक प्रकार की मुक्ति ही है। क्योंकि यहाँ से वो 84 लाख जोनी से वह ऊपर चला जाता है, इसलिए यह भी एक मुक्ति ही है। एक सालोक्य है, वह भी 84 लाख जोनी से यानी भगवान के लोक में यानी वैकुंठ लोक में उसको जगह मिलता है। इसलिए ये 3 प्रकार की मुक्तियों में सबसे बड़ी मुक्ति गज को प्राप्त हुई है, और वही यह स्थान है जिस स्थान पर हम और आप बैठ करके यहाँ भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, उनका तीर्थ प्रसाद ले रहे हैं। तो इस क्षेत्र के महात्म के बारे में बताया गया है कि यहाँ जो कोई भी ये जो नारायणी है, इनके चूँकि यह गंगा गंड की ओर मध्य क्षेत्रम हरिह्यात्मकम तत्र स्नात्वा, यहाँ स्नान करने से, जलम पीत्वा, यहाँ का जल पीने से, तत्र स्नात्वा जलम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी यहाँ जो आकर के यहाँ इस त्रिवेणी संगम में स्नान करता है, यहाँ का जल पान करता है, उस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है, यानी वह वैकुंठ को प्राप्त करता है, उसकी निश्चित मुक्ति होती है। यही गजेंद्र मोक्ष का ये कृपा है, यही इनका। हरिहर क्षेत्र कितना बड़ा है? ये देखिए, ये जो हरिहर क्षेत्र 3 कोस में ये संगम स्थली है। ये गंगा, गंडकी और मही 3 नदियों का यह संगम है। संगम का 3 कोस का जो
परिधि है, इसमें कहीं भी आप वहाँ वास कीजिए, वह संगम का ही वास माना जाएगा। ऐसे ये हरिहर क्षेत्र चार, पूरे भारतवर्ष को 4 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। शास्त्र ने 4 क्षेत्र में विभक्त किया है, जिसमें हर एक क्षेत्र हरिहर क्षेत्र है। जैसे कुरुक्षेत्र हुआ, हरि क्षेत्र हुआ, ये हरिहर क्षेत्र के नाम से भी लोग जानते हैं, ये हरि क्षेत्र के नाम से भी लोग जानते हैं। समझ गए? यही यहाँ का महात्म है जो मैंने आपको। नौलखा इस मंदिर को क्या बोलते हैं? नौलखा, चूँकि जिस समय इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो इसी प्रकार का मंदिर बक्सर में बना है। तो बक्सर में लागत के कारण बक्सर में नौलखा मंदिर के नाम से वो विख्यात है। और वहीं के गुरुजी के कर कमलों से यहाँ का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार के, उसी के तर्ज पर जो ये मंदिर बना, तो वो भी नौलखा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए यहाँ भी नौलखा के नाम से ही लोग जानते हैं। गजेंद्र मोक्ष देवस्थान।